साल 1905 एक 15-16 साल की उम्र का लड़का जिसे तहसीलदार की बीवी से इश्क हो गया। लड़के ने खत के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तहसीलदार की बीवी ने वो खत पढ़ते ही अपने शौहर के हवाले कर दिया। तहसीलदार ने वो खत लड़के के चचा को भेज दिया। चचा को जब लड़के की हरकत मालूम हुई तो उसने लड़के को खत लिखा कि मैं आ रहा हूँ। लड़का घबराहट में आकर घर से फरार हो गया। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि ये लड़का इस सदी का बहुत बड़ा शायर बनने वाला है, जिसका नाम था जिगर मुरादाबादी। दुनिया के सितम याद, न अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। जिगर मुरादाबादी उर्दू जुबान के मशहूर शायर थे। आपका असल नाम अली सिकंदर था और तखल्लुस जिगर था। आप 1890 को मुरादाबाद में पैदा हुए। जिगर को शायरी विरासत में मिली थी। इनके वालिद मौलवी अली नजर और चचा मौलवी अली जफर दोनों शायर थे और शहर के बाइज्जत लोगों में शुमार होते थे। जिगर के वालिद ख्वाजा वजीर लखनवी के शागिर्द थे। इनका मजमुआ कलाम बाग़े नजर के नाम से मिलता है। आपके अलकाबात में रईसुल मुतगज़्ज़िलीन, शहनशाह गजल वगैरह शामिल हैं। आपकी एक कमाल बात यह थी कि आप तरन्नुम के साथ शेर को पढ़ा करते थे। जिगर की इब्तदाई तालीम घर पर और फिर मकतब में हुई। मशरकी तालीम के बाद अंग्रेजी तालीम के लिए इन्हें चचा के पास लखनऊ भेज दिया गया, जहाँ इन्होंने 9वीं जमात तक तालीम हासिल की। इनको अंग्रेजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और 9वीं जमात में वो 2 बार फेल हुए। इसी अरसा में इनके वालिद फौत हो गए और जिगर को वापस मुरादाबाद आना पड़ा। जिगर को ज़माना तालीम से ही शायरी का शौक पैदा हो गया था, लेकिन वो इसे मंजर आम पर नहीं लाए। जिगर आज़ाद तबीयत के मालिक और बेहद हुस्न परस्त थे। तालीम तरक करने के बाद इनके चचा ने इन्हें मुरादाबाद में ही किसी महकमे में मुलाजमत दिलवा दी थी और इनके घर के आसपास इनके चचा के एक दोस्त तहसीलदार रहते थे, जिन्होंने एक तवाइफ से शादी कर रखी थी। जिगर का इनके यहाँ आना जाना था। इस वक्त जिगर की उम्र 15-16 साल थी और इस उम्र में वो तहसीलदार की बीवी से इश्क करने लगे और लड़के ने एक मोहब्बतनामा भेज दिया, जो लड़की ने तहसीलदार के हवाले कर दिया और तहसीलदार ने वो जिगर के चचा को भेज दिया। चचा को जब लड़के की हरकत की खबर मिली तो चचा ने जिगर को खत लिखा कि वो उनके पास आ रहे हैं। घबराहट में आकर जिगर ने बहुत ज्यादा भांग पी ली और घर से फरार हो गए। कुछ ही अरसा के बाद चचा का इंतकाल हो गया। वहां से भागकर जिगर आगरा पहुंचे। वहां एक चश्मा साज कंपनी के सफरी एजेंट बन गए। इसका काम कि जगह जगह घूमकर आर्डर लाने होते थे। शराब की लत वो जमाना तालिब इल्मी में ही लगा चुके थे। इन दिनों शराब और शायरी जिगर की हम सफर रहती थी। आगरा में जिगर ने वहीदन नाम की एक लड़की से शादी कर ली और इसे लेकर अपनी माँ के पास मुरादाबाद आ गए। कुछ ही दिनों बाद माँ भी इंतकाल कर गई। जिगर के यहाँ वहीदन के एक रिश्तेदार का आना जाना था। हालात कुछ ऐसे बने कि जिगर को अपनी बीवी पे शक होने लगा और बात इतनी बड़ी कि जिगर को घर छोड़कर जाना पड़ा। वहीदन ने 6 माह इंतजार किया और फिर उसी शख्स से शादी कर ली जिस शख्स का वहीदन के घर आना जाना था। जिगर बेसरो सामान और बेयारो मददगार थे। इसी अरसे में वो घूमते घूमते गोंडा पहुंचे, जहां इनकी असगर गोंडवी से मुलाकात हुई। असगर ने इनकी सलाहियतों को पहचान लिया और इनको संभाला और अपनी साली नसीम से निकाह करवा दिया और जिगर इनके घर का एक फर्द बन गया। मगर सफर, शायरी और शराब ने जिगर को इस तरह जकड़ रखा था कि अज़दवाजी जिंदगी भी इनको ना बांध सकी। जगह जगह सफर की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर बतौर शायर मुतारिफ होने लगे। जिगर ने शुरू ही में बहुत अच्छे शेर कह दिए थे कि आह रो लेने से भी कब बोझ दिल का कम हुआ, जब किसी की याद आई फिर वही आलम हुआ। शायरी की मकबूलियत और शराब की वजह से जिगर महीनों घर से गायब रहते और कभी आते तो 2-4 दिन बाद फिर निकल जाते। बीवी अपने जेवर बेचकर घर चलाती। जिगर जब कभी आते तो जेवर बनवा भी देते, लेकिन फिर वही चक्कर चलता रहता। इस सूरत हाल ने असगर की पोजीशन खराब कर दी, क्योंकि असगर ने ये शादी करवाई थी। असगर की बीवी का इसरार था कि असगर नसीम से शादी
शादी करे, लेकिन दो बहनों को एक साथ एक घर में शरान जमा नहीं कर सकते। एक मर्तबा अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा था। जिगर चूंकि अपने दौर के बहुत बड़े शायर थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि जिगर को भी बुला लिया जाए, और कुछ लोगों ने कहा कि जो शख्स मुशायरे में भी शराब की बोतल साथ लिए हो, ऐसे शख्स को नातिया मुशायरे में नहीं बुलाना चाहिए। लोगों ने कहा कि हम इसे यहाँ नहीं आने देंगे। इंतजामिया ने फैसला किया कि जिगर को 2-3 दिन पहले यहाँ बुला लेते हैं और मुशायरे वाली जगह के आसपास छुपा देंगे ताकि लोगों को शक ना हो, और फिर ऐसा ही हुआ। जिगर ने सोचा कि सारी जिंदगी गजलें लिखी हैं, नात कैसे लिखूं, कैसे उस शहे दोसरा की मदह लिखूं। जिगर ने रात को मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के हुजूर रोने लगे। तमाम रात रोते हुए तौबा की और हुजूर के यहाँ इस्तिगासा पेश किया कि सरकार करम करो, कुछ लफ्ज अता करो ताकि नात लिख सकूं। अल्लाह के यहाँ मंजूरी हुई और जिगर ने नात लिख दी। मुशायरे का वक्त हो गया, लोग बहुत ज्यादा जमा हो गए कि देखते हैं आज क्या होता है। मुशायरा चलता गया। अचानक माइक पर कहा गया कि रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जनाब जिगर मुरादाबादी हाजिरी पेश करते हैं। लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि हम इसे स्टेज पर नहीं आने देंगे, इसे नात नहीं पढ़ने देंगे। जिगर ने माइक में कहा कि आप ये ना देखें कि कौन पढ़ रहा है, बल्कि ये देखें कि कलाम किसका पढ़ा जा रहा है। एकदम से मुशायरे में सन्नाटा सा छा गया। जिगर ने पढ़ना शुरू किया। अपने बारे में कहते हैं कि एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना। इस तरह की हर सांस हो मसरूफ इबादत, देखूं मैं दरे दौलत सुल्तान मदीना। इस उम्मत आसी से ना मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। कुछ और नहीं काम जिगर मुझको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। इसके बाद ये हाल हुआ कि लोग मुशायरे में ही ज़ारो कतार रोने लगे, और जिगर ने इसके बाद शराब से तौबा कर ली, दाढ़ी भी रख ली और हज भी की, और ऐसी नातें लिखी जिसकी मिसाल नहीं। जिगर 1960 में गोंडा में ही वफात पा गए। आपका दीवान कुलियाते जिगर के नाम से शाये हुआ। आपको सबसे ज्यादा नज़मों को जमा करने पर अवार्ड भी मिला। आपके मजमूए कलाम में शोला तूर और आतिश गुल शामिल है। आपको 20वीं सदी के उर्दू के 4 सुतूनों में से एक माना जाता है।